everyone, I am Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है बूढ़ा मगरमच्छ। तो बच्चों, सुनते हैं आज की यह कहानी। बच्चों, ये है समुद्र और ये है समुद्र में रहने वाली मछलियाँ। बच्चों, जानते हो एक बार समुद्र में सभी छोटी छोटी मछलियाँ बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उनके बच्चे दिन पर दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में गायब होने लगे थे, किंतु उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि उनके बच्चे आखिर चले कहाँ जाते हैं, वह कैसे गायब हो रहे हैं। सभी मछलियाँ अपने निवास क्षेत्र से बाहर जा जाकर उन्हें तलाश रही थीं कि उन्हें रास्ते में कुछ ऑक्टोपस मिलते हैं। वे भी अपने छोटे बच्चों को ढूंढ रहे थे। दोनों का दुख एक ही समान था। अब बच्चों, वे सभी मिलजुल कर अपने अपने बच्चों को ढूंढने लगे, क्योंकि दोनों का जो दुख था वो तो एक ही समान था। वे सभी मिलजुल कर पानी में चल रहे थे। उस समय समुद्र देवता की कृपा से जलपरी महारानी बनी थी। उसके राज्य में सभी सुखी थे। कभी कोई ऐसी चिंताजनक घटना नहीं हुई थी। अब सभी ने थक हार कर यह योजना बनाई कि बच्चों के गायब होने की बात महारानी जलपरी को बताई जाए। शायद वही हमें इस समस्या से उबार सकेगी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े समुद्री जानवरों की विशाल सेना है जो सारा समुद्र छान मार सकती है और बच्चों के गुम होने का रहस्य का पता भी लगा सकती है। यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब हम महारानी जलपरी को बताएं। उस समय बच्चों, बड़ी व्हेल और सील, वालरस एवं ऑक्टोपस सभी एक जगह पर इकट्ठे हुए और महारानी जलपरी के महल की ओर चल पड़े। समुद्र की तीव्र लहरों में डूबते उतारते उन्हें भय नहीं लग रहा था, क्योंकि सभी को अपने बच्चों की तलाश थी। बच्चों, इस सफर में 3 दिन निकल गए। तभी क्या आता है भूतल पर जलपरी महारानी का यह सुंदर महल आता है। बच्चों, ये जो जलपरी का महल है, सभी जीव जो थे पानी के, उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि महारानी जलपरी स्वयं ही घूमकर अपनी प्रजा का हाल जानती रहती थी। बड़े बड़े दरियाए कछुए वहाँ के द्वारपाल के रूप में मुख्य द्वार पर उन्हें दिखाई दिए। ये देखिए बच्चों, ये कछुए इनके द्वार पर सेना के रूप में थे। और इतनी सारी भीड़ को देखकर जो द्वारपाल थे, उन्होंने तुरंत जलपरी को सूचना भेज दी। उसी समय समुद्र देवता के साथ वह जलपरी विश्राम कर रही थी, किंतु यह जो सूचना थी ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। अनेक जलीय जीव जंतुओं का वहाँ पर इस तरह से महल की ओर आना चिंताजनक विषय था। अब वह महल की ओर आते हैं। स्वयं ही मुख्य द्वार की ओर वह जलपरी चलने लगती है। यह देखिए बच्चों, जलपरी
और इनके पीछे हैं समुद्र देवता। वे उन सभी जीव जंतुओं को देख रहे थे। महारानी जब उस द्वार के पास आई तो सभी जीव जंतुओं ने उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। फिर उन सभी ने अपनी समस्या उस जलपरी को बताई कि हमारे बच्चे गायब होती जा रहे हैं। हमने अपने अपने क्षेत्र में तो ढूंढ ही लिया अपने बच्चों को और उससे दूर भी देखा, लेकिन हमारे बच्चे कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। अब बच्चों, समुद्र देवता और जो जलपरी थी वो एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। उन सभी जीव जंतुओं की बातें सुनकर समुद्र देवता और जलपरी ने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही आपकी कार्रवाई कर सच्चाई का पता लगाएंगे। बच्चों, समुद्री सेना का सेनापति जो बड़ा दरियाई था, उसने आदेश मिलते ही चारों तरफ अपनी सेना दौड़ा दी। ये देखिए, उसने रानी का, जलपरी का आदेश पाकर सभी घोड़ों को दौड़ा दिया और वह सेनापति भी बहुत चिंतित था। अब एक दिन का समय बचा था। अभी मगरमच्छ का अधिकार क्षेत्र बाकी था। जहाँ पर मगरमच्छ रहते थे उनका ही जो जगह थी वो ढूंढने के लिए रह गई थी। लेकिन बच्चों, जो महल की जो रानी सोचने लगी कि कोई मगरमच्छ अपने बच्चे की गुम होने की सूचना लेकर नहीं आया। हमें उन मगरमच्छों के क्षेत्रों की जगह की तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन बच्चों, अब क्या होता है, मगरमच्छ से जो दरियाई घोड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा डरते थे। किंतु क्या करते, उनके पास तो उन्हें जाना ही था। बच्चों की गुमशुदा का जो गंभीर मामला जो था, सो जो सेनापति थे वो सभी मगरमच्छ के पास चल दिए। इधर बच्चों, सभी जो मगरमच्छ थे वो देखिए ये आराम कर रहे हैं। कितनी बहुत से मगरमच्छ हैं ये जो हैं ये आराम कर रहे हैं और सभी मोटे तगड़े। लेकिन अचानक दरियाई घोड़ों को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं, लेकिन वे घबराते नहीं हैं। लेकिन उन दरियाई घोड़ों ने उन मगरमच्छ का सभी जो जगह थी वो छान मारी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा जो मगरमच्छ था वह पूछ बैठा, क्या बात है। अब जो वह घोड़ों का सेनापति होता है वह उसे सारी बात गायब होने की बता देता है और वे सभी मिलकर कहाँ पर जाते हैं, जलपरी के पास। बच्चों, जो बूढ़ा मगरमच्छ था वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था। उस मगरमच्छ को जो दूसरे मगरमच्छ थे वो भोजन देते थे, किंतु यह कहते थे कि हमारी महारानी जलपरी के प्रबंध से यह भोजन हमें मिल रहा है। वह भी दूसरों के गायब हुए बच्चों को अपना भोजन बना चुका था। किंतु बच्चों, अब वह सारी सच्चाई जान चुका था। अब तलाशी के बाद जो सैनिक थे वे चलने लगे, लेकिन सभी निराश थे। लेकिन अपने पीछे एक बूढ़े मगरमच्छ को आता देख सेनापति ने पूछ ही लिया कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप यहीं पर ही आराम करिए। तभी बच्चों वह मगरमच्छ बोला कि बेटा, मेरे पाँव तो कब्र में लटके पड़े हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे नेक कार्य के लिए मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तभी मेरा
पाप भी माफ होगा। बच्चों, जो सेनापति थे वो कुछ समझता उससे पहले ही मगरमच्छ बोल पड़ा कि सभी बच्चों के गायब होने में सभी मगरमच्छों का हाथ है। सब उनको अपना भोजन बनाया गया है। अब बच्चों, जो सेनापति था उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब बच्चों, उस बूढ़े मगरमच्छ की जो उम्र थी वो झूठ बोलने की नहीं थी। सभी घोड़े, दरियाई घोड़े, सच्चाई का पता लगाने चल दिए। वह बूढ़ा मगरमच्छ उन्हें उसी जगह पर लेकर गया जहाँ पर उन बच्चों के और सभी जीव जंतुओं के बच्चों की हड्डियाँ बालू में दबी हुई थीं। अब जो बूढ़ा मगरमच्छ होता है उसकी तो बात सच निकल जाती है। वह जो सारी बात होती हैं दरियाई घोड़े वह महारानी को बताते हैं और सभी जो दोषी मगरमच्छ होते हैं उनको क्या होता है, जो गरम गरम रेत होती है उस पर रहने की सज़ा मिलती है। और बच्चों, तभी से मगरमच्छ जो हैं वो रेत पर सजा काटते हुए अभी तक दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी? बूढ़ा मगरमच्छ की। आई होप कि आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय बच्चों।